आप सबको देव उठनी एकादशी पर्व की दिल से बधाई। कार्तिक शुक्ला एकादशी का ये पावन दिन, इस दिवस को देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी इत्यादि नामों से जाना जाता है। वस्तुतः इस जगत की संचालक शक्ति के स्वामी भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी तक इन 4 महीनों में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके योग निद्रा में चले जाने के कारण इस चातुर्मास के काल को धर्म आराधना का काल कहा गया है। इस काल में किसी भी प्रकार का शादी विवाह इत्यादि मंगल कार्य करना वर्जित माना गया है। देव उठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं और उनके जागृत हो जाने के बाद सभी प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत जन समाज में हो जाती है। इसलिए देव उठनी एकादशी एक प्रकार से हमारे मध्य में चलने वाले विभिन्न प्रकार के त्योहारों की शुरुआत का समय है। इस देव उठनी एकादशी के दिन ही माता तुलसी का विवाह मनाने की भी परंपरा है कि देवी भागवत महापुराण में कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी के दिन तुलसी जयंती की तिथि मानी गई है और उसी दिन तुलसी जयंती का पर्व मनाना चाहिए, ऐसा पुराणकारों का कथन है। तुलसी विवाह का आयोजन इस कार्तिक शुक्ला एकादशी के मौके पर करने की परंपरा रही है। प्रश्न होता है कि एक वनस्पति के पौधे को माता के रूप में, तुलसी माता के रूप में कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और कैसे भगवती तुलसी एक पौधे के रूप में परिवर्तित हुई और उनके साथ भगवान विष्णु का क्या संबंध है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे भीतर कई बार उत्पन्न होते हैं। चलिए आज इन सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते हैं। देवी भागवत महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर राजा धर्मध्वज हुए। उनके महारानी का नाम माधवी था। इन दोनों को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और उस पुत्री का नाम रखा गया तुलसी। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती चली गई, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के स्तोत्र पाठ आदि उस तुलसी को अच्छे लगते, मनोहारी लगते और ऐसे ही भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए बढ़ती चली गई। युवती होने के बाद भगवान विष्णु को ही उस कन्या, उस तुलसी ने मन ही मन पति के रूप में पाने की अभिलाषा रखी और उसके लिए कठोर तपस्या की। जब उसने कठोर तपस्या संपन्न की तब कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और ब्रह्मा जी ने तुलसी को आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय तुलसी ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी भावना प्रकट की कि मैं भगवान श्री हरि, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्सा, फिलहाल तो ये संभव नहीं है, किंतु आने वाले समय में अवश्य तुम्हारी भावना परिपूर्ण होगी। ब्रह्मा जी ने उस समय तुलसी के भविष्य के जीवन का एक चित्र खींचा और तुलसी को उन्होंने बताया, भविष्यसि वृक्ष रूपा त्वं पूता विश्व पावनी प्रधाना सर्व पुष्पेषु विष्णु प्राणाधिका भवे। अर्थात हे बालिके, भविष्य में तुम वृक्ष के रूप में जन्म लोगी और ऐसे वृक्ष के रूप में जो जड़ से लेकर के पुष्प तक बड़ी पुनीत पवित्र होगी और पूरे विश्व को जो पावन करने में समर्थ होगी। सभी प्रकार के पुष्पों में तुम्हें प्रधान पुष्प की भांति माना जाएगा। तुम्हारे पत्र भी पुष्पों से ज्यादा पवित्र माने जाएंगे और भगवान विष्णु की तुम प्राणों की अधिष्ठात्री मानी जाओगी, प्राण प्रिया मानी जाओगी। वृक्ष के मौके पर
तुम्हें भगवान विष्णु का पूरा सानिध्य प्राप्त होगा। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, त्वया विना च सर्वेषां पूजा च विफला भवेत्, वृंदावने वृक्ष रूपा नामना वृंदावनेति च। अर्थात सभी प्रकार के पूजा अनुष्ठान बिना तुम्हारे सफल नहीं हो पाएंगे। वृंदावन क्षेत्र में वृक्ष के रूप में जन्म होने के कारण तुम वृंदावनी नाम से जानी जाओगी। प्रत्येक पूजा में, प्रत्येक अनुष्ठान में प्रधान रूप से तुम्हें स्थान दिया जाएगा और भगवान विष्णु की सबसे अधिक प्रिया कह करके तुम्हारा गौरव बढ़ाया जाएगा। त्वत्पत्रैर गोपी गोपाश्च पूजयिष्यन्ति माधवम वृक्षाधिदेवी रूपेण शारदम कृष्णेण संततम। हे देवी, सभी गोपी और गोप तुम्हारे पत्रों से भगवान माधव की पूजा करेंगे। तुम वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाओगी। भगवान कृष्ण का सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। बड़ा ही गौरवमय तुम्हारा जीवन होगा। ब्रह्मा जी ने उस समय तुलसी को कहा कि तुलसी, राधा समा त्वं सुभगे गोविंदस्य भविष्यसि। हे सुभगे, तुम गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए राधा के समान प्रिय मानी जाओगी। कहते हैं उसके बाद इस प्रकार का आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गई और तुलसी भगवान विष्णु की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना समय व्यतीत करने लगी। कुछ समय के बाद शंखचूड़ नाम के राजा के साथ तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। शंखचूड़ असुर राज था। असुर राज होने के बावजूद वो भगवान विष्णु का भक्त था, शिव जी का भक्त था। धर्म से ओतप्रोत जीवन जीने वाला साधु आदमी था। कुछ समय के पश्चात शंखचूड़ और देवताओं के मध्य में एक विवाद पैदा हुआ। विवाद बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और उनके विवाद ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि पुनः एक बार देव और दानव युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। और उस समय समग्र देव जगत शंखचूड़ के ताकत से, उसके बल से भलीभांति परिचित था। और केवल शंखचूड़ की ताकत ही नहीं, शंखचूड़ के साथ तुलसी साध्वी के रूप में एक ऐसा रक्षा कवच था जिसका धर्म, जिसका सतीत्व और जिसके सती व्रत के कारण कोई भी दुनिया की ताकत शंखचूड़ का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। शनै शनै शंखचूड़ राजा विजयी होता गया, देवता पराजित होते गए और ऐसे समय में सभी देवगण मिलकर के भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और होकर के गुहार लगाई, प्रभु शंखचूड़ से हम लोग पराजित होते जा रहे हैं, शंखचूड़ को जीतने का कोई रास्ता बताएं। तब भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ अपराजय है, उसे नहीं जीता जा सकता। जब तक तुलसी के मन में सती धर्म कायम है, पति व्रत धर्म कायम है, तब तक शंखचूड़ का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु तो हम क्या करें? और आप सभी जानते हैं देवलोक के ऊपर जब जब कोई समस्या आती थी तो भगवान विष्णु ही उसका निवारण किया करते थे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं प्रयास करता हूँ, आप लोग बेफिक्र हो जाएं, मैं ऐसा काम करूंगा कि शंखचूड़ पराजित हो जाए और आप सब निर्भय हो जाएं। तब भगवान विष्णु ने एक वृद्ध विप्र का रूप धारण किया और ऐसे वृद्ध का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए, जाकर के याचना की कि राजन, एक याचक आपके समक्ष आया है, कुछ याचना करना चाहता है। शंखचूड़ ने कहा, बाबा मांगो, क्या मैं दे सकता हूं? विप्र ब्राह्मण ने बोला, आपका कवच चाहिए। कवच? बोला हाँ। शंखचूड़ वचनों का पक्का,
दानवीर था। कर्ण के समान उसने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया और तुरंत अपना सुरक्षित कवच निकाल करके उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दिया। कवच लेकर के जैसे वृद्ध ब्राह्मण वहां से निकला, कुछ दूर जाने के बाद उस विप्र ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने अपना पुनः रूप बदला और शंखचूड़ का ही कवच धारण करके शंखचूड़ का ही रूप धारण कर लिया। शंखचूड़ का रूप धारण करके विजयी शंखचूड़ के रूप में वो तुलसी के पास पहुंच गए। इस प्रकार का इंतजाम किया कि देवताओं से युद्ध करते हुए, भगवान शिव से युद्ध करते हुए शंखचूड़ विजयी हो गया है। ऐसा उपक्रम करके भगवान विष्णु जब तुलसी के पास पहुंचे, तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस प्रसन्नता के अतिरेक में उसने अपने पतिदेव का स्वागत किया। तुलसी तो यही समझी कि मेरे पतिदेव ही हैं। भगवान विष्णु के छल को वो समझ नहीं पाई। उसने पतिदेव ही मान करके स्वागत किया, उनका आतिथ्य किया, आओ भगत किया, भरपूर उनका सम्मान किया। और तुलसी बोलती है कि मेरे लिए आज प्रसन्नता का उत्कर्ष है कि शिव जी के साथ युद्ध करके, देवताओं के साथ युद्ध करके भी आप सकुशल लौट आए। मेरे लिए इससे बढ़कर के खुशी का कोई दूसरा समय नहीं हो सकता। मैं बहुत आनंदित हूँ। ऐसे समय उन्होंने शंखचूड़ बन करके सती, शीलवती, साध्वी तुलसी का जो पतिव्रत था, जो शील धर्म था, विष्णु ने उसे खंडित कर दिया। जब अपना पतिव्रत धर्म खंडित होता हुआ जाना, तुलसी ने एकदम सहम गई, दूर जाकर के खड़ी हुई और उसने पूछा, तुम हो कौन? तुम मेरे पति नहीं हो, ये मैं जान गई। तुम हो कौन? अपना परिचय दो, अपना परिचय दो, वरना मैं तुम्हें अभिशाप दे करके जला दूंगी। भगवान विष्णु उस सती नारी के तपोबल को जानते थे, इसलिए तुरंत उन्होंने अपना चतुर्भुजधारी रूप धारण किया और भगवान विष्णु को सामने देख करके तुलसी अवाक रह गई, बेसुध हो गई। जिस समय उसकी चेतना लौटी, आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और तुलसी ने कहा कि प्रभु, आप तो दुनिया के भगवान कहलाते हैं, सबके तारणहार कहलाते हैं। ये आपने मेरे साथ क्या किया? आप भगवान हो करके आपने मुझे छला, मेरे साथ आपने छल किया। ऐसा क्यों किया आपने? आपने मेरे साथ ये छल करके मेरे पति की मृत्यु करवाई। मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आपने ये जो जघन्य कर्म किया है, कोई भी हृदय वाला व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं करता। आपने बता दिया कि आप पत्थर के बने हुए हैं, स्वयं पत्थर स्वरूप हैं, तो मैं आज आपको शाप देती हूं कि आप सचमुच में पत्थर के हो जाएं। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता के साथ उस देवी सती के वचनों को सुना और सुन करके बोले, देवी, मैं गलत नहीं हूं। शंखचूड़ ने जो तपस्या किया था, उसका फल पत्नी के रूप में तुम्हें प्राप्त करके उसने पा लिया। तुमने जो तपस्या करके मुझे पति के रूप में चाहा था, उसका फल तुम्हें मिल गया। चाहे जैसे ये निमित्त बना हो, किंतु मैं जो आया, मैंने ये जो कर्म किया, ये तुम्हारी तमन्ना के कारण, तुम्हारी इच्छा के कारण ही ऐसा हुआ। और इस कर्म का जो परिणाम है देवी, वो गलत नहीं है। पूरा देव जगत के लिए, पूरी सृष्टि के लिए इसका परिणाम बड़ा अनुकूल है। रही बात तुम्हारी, तुम फिक्र न करो देवी। इस जीवन के बाद तुम्हारा ये जीवन पूर्ण हो चुका है। यहाँ का जो जीवन तुमने जितना जीना था जी लिया, और मेरे साथ तुम मेरे धाम चल पड़ो। और इसके बाद गंडकी नदी के तीर पर तुम तुलसी वृक्ष के रूप में जन्मोगी देवी। और जैसा तुमने मुझे श्राप दिया है, मैं भी उसी गंडकी नदी के तीर पर
शालिग्राम पत्थर के रूप में जन्मूंगा और कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह शालिग्राम और तुलसी के रूप में इस जगत के अंदर प्रतिवर्ष संपन्न होगा। उस समय भगवान विष्णु ने कहा था, तव केश समूहस्य पुण्य वृक्षो भविष्यति, तुलसी केश संभूता तुलसीति च विश्रुता। हे देवी, तुम्हारे केशों से तुलसी वृक्ष पैदा होगा। जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे पत्र को धारण करेंगे, वो लोग मुझे प्रिय होंगे और किसी भी प्रकार के पूजा अनुष्ठान में पूरे तीनों लोकों के पुष्पों से अधिक प्रतिष्ठा तुम्हारे पत्रों की होगी, तुम्हारे टहनियों की होगी, तुम्हारी जड़ की होगी, तुम्हारे पूरे के पूरे पौधे की इतनी प्रतिष्ठा होगी देवी, ये तुम्हारे तप का प्रभाव रहेगा। त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देव पूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। हे श्रेष्ठ मुख वाली, हे वरानन, देव पूजा इत्यादि में प्रयोग होने वाले पुष्पों और पत्रों में तुलसी पत्र की प्रधानता होगी। अगर कोई व्यक्ति मात्र तुलसी पत्र मुझे अर्पित करेगा तो मेरा आशीर्वाद उसको मिल जाएगा, इतनी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। गयाम अयोत दानेन यत् फलम तत्फलम भवेत, तुलसी पत्र दानेन तत्फलम कार्तिके सती। और भगवान विष्णु ने कहा कि ये सती, अनेक गौओं का दान करने के बाद जिस फल की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, उस फल की प्राप्ति मात्र तुलसी के एक पत्र को दान कर देने से उसको प्राप्त हो जाएगी। कार्तिक मास में जो तुलसी पत्र दान करेगा उसको ऐसा अचिंत्य लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा वचन है। इस प्रकार तुलसी का महिमा मंडन युक्त परिचय भगवान विष्णु ने दिया। उसके बाद तुलसी का वो जीवन परिपूर्ण हो गया और उसके अनंतर गंडकी नदी के किनारे तुलसी पौधे के रूप में वही सती तुलसी जन्मी। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और आज के इस कार्तिक शुक्ला एकादशी के मौके पर, देव उठनी एकादशी के मौके पर शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह करने की परंपरा चल पड़ी, जो कि प्रतिवर्ष अनेक लोग श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होकर के यह अनुष्ठान किया करते हैं। इस अनुष्ठान को करते समय पहले भगवान विष्णु को जागृत किया जाता है, उनको उठाया जाता है, क्योंकि 4 महीने वो योग निद्रा में होते हैं और योग निद्रा से उठने के बाद फिर तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। तो भगवान विष्णु की आराधना करना, उनको पीले पुष्प अर्पित करना, पीला नैवेद्य अर्पित करना और साथ में माता लक्ष्मी की आराधना करना और साथ में तुलसी और शालिग्राम की पूजा इत्यादि करना, ये कार्तिक शुक्ला एकादशी का महत्व है। तो इस कार्तिक शुक्ला एकादशी का ये पावन पर्व, इस पावन त्योहार की आप सबको दिल से बधाई देता हूँ। भगवान विष्णु की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, माता तुलसी शालिग्राम की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और हम अपने जीवन को पावन पुनीत बना करके आगे बढ़ते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके ऊपर प्रभु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरु।